हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपके कहने के अनुसार, मतलब आपके डिमांड पे, चैप्टर नंबर 4 इतिहास के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर के हम मोस्ट क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन, मतलब कि जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, एकदम आएंगे, 110% आएंगे। आप मेरे साथ चैनल पर बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल को वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझ में आएगा तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा ना कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आपको ये बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। बात को समझिएगा, आखिर खिलाफत आंदोलन जो भारत में हुआ था वो क्यों हुआ था, इसका रीजन क्या था, समस्या क्या था, इसके बाद क्या हुआ, समझ पा रहे ना? इस बात को ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझिए। आखिर खिलाफत आंदोलन भारत में हुआ, सही बात है हुआ, लेकिन क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था कि खिलाफत आंदोलन भारत में हो गया, और ये खिलाफत आंदोलन नाम कैसे पड़ा, समझ पा रहे? इन सारी चीजों को देखिए डिस्कस करेंगे। तो ध्यान समझिएगा, पहले बात को हम एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे बाबू, एकदम 110% आपको समझ में आएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि देखिए 1919 में अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिए। बात समझिएगा, अंग्रेज जो तुर्की देश है, कौन देश है? तुर्की देश है, उसका विभाजन कर दिए। विभाजन मतलब तोड़ दिए उसको। अब रही बात कि भैया काहे तोड़े, समझिएगा। देखिए, तो 1919 में अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिए, जबकि अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों से वादा किए थे कि हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। सुनिएगा, 1919 में अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिए और कुछ राज्य फ्रांस को दे दिए, कुछ राज्य ब्रिटेन लेके चले गया और कुछ राज्य अमेरिका को दे दिया गया। समझ पे? इस तरह से प्रसाद बना दिए, थोड़ा सब भैया सब लोग ले लीजिए। इस तरह से दूसरे देशों को क्या कर दिए, ये तुर्की के राज्य को बंटवारा कर दिए, विभाजन कर दिए। समझ पाए ना? अब समझिए। तो कह रहा क्या, देखिए, लेकिन प्रथम युद्ध जब विश्व युद्ध हो रहा था ना, उसके पहले ये अंग्रेज लोग मुसलमानों से ये बात बोले थे कि हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन ये बात मुसलमानों से ही क्यों बोले? क्योंकि देखिए, तुर्की जो है वो अभी भी एक इस्लामिक कंट्री है। तुर्की अभी भी एक इस्लामिक कंट्री है, और जो वहां पे मुसलमान होंगे उन्हीं से ना कहा जाएगा जी, उन्हीं से ना कहा जाएगा। समझ पाए? एक बात, मेन रीजन ये है कि जो भी इस्लाम धर्म के खलीफा हुआ करते थे वो तुर्की में थे। कहाँ थे? तुर्की में थे। अब बात आती है खलीफा की। तो खलीफा उन्हीं को कहते हैं जो इस्लाम धर्म के, एक तरह से कह दीजिए कि अच्छे ज्ञानी जानकार लोगों को, एक तरह से कह दीजिए विद्वान लोगों को। क्लियर? तो ध्यान समझिएगा, आगे चलिए। कह रहा क्या है, 1919 में अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिए, जबकि अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों से वादा किए थे कि हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन वो तो कर दिए। अब समझिए, देखिए, नहीं करेंगे, लेकिन जब अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन किए तो मुसलमानों के खलीफा का पद जो तुर्की में था वो खत्म हो गया, वो टूट गया। समझ पा रहे? जो तुर्की में इस्लाम के खलीफा का पद जो था, इस्लाम धर्म में जो खलीफा का पद था, कहाँ था? तुर्की में। वो तो खत्म हो गया, क्योंकि तुर्की तो टूट गया। विभाजन मतलब टूट गया। समझ पा रहे? छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। अब कह रहा क्या, देखिए, खत्म हो गया, जिसके कारण भारत के मुसलमानों ने, अब देखिए हमारे देश भारत के मुसलमान क्या किए, तो जिसके कारण भारत के मुसलमानों ने 1919 में अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। अब कह रहा क्या, जिसे खिलाफत आंदोलन कह दिया गया। अब समझिए, मुसलमान भाइयों से यह बात किया गया था अंग्रेजों द्वारा कि हम तुर्की को नहीं तोड़ेंगे, हम विभाजन नहीं करेंगे। ये कब किया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया था। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ये इस्लाम धर्म के लोग, मुसलमान भाई लोग हेल्प करेंगे अंग्रेजों को। समझ पा रहे? लेकिन उन्होंने अपने वादे के मुताबिक मुकर गए। समझ गए? जैसे देखिएगा, वो क्या बोले थे कि हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें तो कर दिया। समझ पाए? इसी के कारण हमारे भारत के जो मुसलमान हैं वो 1919 में क्या कर दिए, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए कि भैया आपने बोला था कि हम ये वादा करते हैं। जिस समय क्या होता है, देखते हैं ना, लड़कियां या लड़के से, या फिर जो भी लड़के लड़की से वादा करते हैं मिलने का जुलने का जो भी, और नहीं जाते हैं, या फिर बहुत सारे वादे करते हैं। प्यार मोहब्बत में बहुत सारे वादे होते हैं जो पूरा नहीं हो पाते हैं। समझ पाए? उसी तरीके से अंग्रेज ने भी क्या किए, मुसलमानों से वादा किया और उस वादे के मुताबिक मुकर गए, तुर्की का विभाजन कर दिए।
समझ पाए, जिसके कारण हमारे भारत के मुसलमान भाइयों ने 1919 में, उस समय देश आजाद थोड़े हुआ था, समझ पाए। और देखिए 1919 में अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। अब देखिए जिससे खिलाफत आंदोलन कह दिया गया, इसको खिलाफत भी खिलाफ हो गए तो खिलाफत आंदोलन। क्लियर, आगे देखिएगा, आगे समझिएगा, अभी बहुत मोस्ट बात है। कह रहा क्या कि यह आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने मिलकर किया था। इस आंदोलन की जो शुरुआत किए थे वो कौन कौन किए थे, तो भारत के ही थे, मोहम्मद अली जिन्ना। हालांकि बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हो गए या पाकिस्तान में चले गए, समझ में आए। तो भारत में ही थे उस समय मोहम्मद अली, उस समय भारत पाकिस्तान तो था ही, पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं था, वो तो एक ही देश था ना भारत। तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने मिलकर के किया था इसका शुरुआत। इस आंदोलन की शुरुआत कौन कौन किए थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। अब सुनिएगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। ये कैसे हो गया भैया, देखिए आखिर महात्मा गांधी क्यों किया, सुनिएगा। जब इस आंदोलन के बारे में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है जो अभी भी है, और उसको अभी नाम बदल करके अरुण जेटली के नाम पे रख दिया गया है, जो कि एक पेशे से वकील थे, समझ गए। और जीएसटी हमारे भारत में जो आया ना वो उन्होंने ही लागू किया था, समझ पाए। अब समझिएगा, तो फिरोज शाह कोटला मैदान में जो अभी नाम उसका क्या स्टेडियम है, अभी जहाँ पे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट का स्टेडियम है, तो उसी जगह का नाम अब स्टेडियम का कर दिया गया है अरुण जेटली के नाम पे। तो उसी मैदान में बैठ करके मीटिंग हो रही थी आंदोलन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ ये सब बातें हो रही थी। तो वहाँ पे महात्मा गांधी चल गए। आखिर क्यों चले गए, क्योंकि भारत को आज़ाद करने में, देखिए जब चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी किए तो उस समय किसानों ने क्या किया, इनको हेल्प किया, माने किसानों का मदद इनको मिला ना जी, किसान इनके फेवर में हो गए, इनके समर्थन बन गए। और साथ ही साथ जब 1918 में ये मजदूरों के साथ ये आंदोलन किए तो मजदूर भी इनके क्या हो गए, सपोर्ट में इनको मिल गया, समझ पाए। लेकिन मुसलमानों का सपोर्ट उसके पहले नहीं था, लेकिन इसी के मौका को देख करके खिलाफत आंदोलन जैसे ही इनको पता चला कि हो अंग्रेज ने तो ये वादा कर दिए मुसलमान भाइयों से कि हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने वादे के मुताबिक मुकरेंगे जरूर, ये बात इनको पता था पहले से ही, समझ पा रहे हैं, ये बात इनको पहले से पता था। इसीलिए इन्होंने देखिए इस मैदान में पहुंचे वहां पे और बोले कि देखिए हम लोग सब एक समान है, हम लोग क्या हैं, सब लोग एक समान है। दो चार बातें बोले और बोलते ही मुसलमान भाइयों ने क्या किया, इनको सपोर्ट करना शुरू किया और इनको इस आंदोलन के अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। किनको, महात्मा गांधी को। तो यही कहा जा रहा है, देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि यह आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने मिलकर किया, लेकिन इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। क्लियर, अब समझिएगा, यह आंदोलन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हो रहा था। तो वहां महात्मा गांधी पहुंचे और इस आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू कर दिए और इसीलिए इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि क्यों हुआ था, तो यही प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेज लोग बोले थे वो अपने वादे के मुताबिक मुकर गए और खलीफा का पद टूट गया। टूटने की वजह से मुसलमानों में गुस्सा फूटा और गुस्सा होने के बाद आप ही बताइए, जब किसी भी धर्म को आप कुछ कीजिएगा तो क्या होगा, उस धर्म के लोगों के अंदर गुस्सा आएगा ना, आएगा। उसी तरीके से गुस्सा में लोगों ने अंग्रेजों का खिलाफ हो गए, जिसको खिलाफत आंदोलन कह दिया गया। समझ पाए, मतलब कि भैया मेन पॉइंट ये है कि अंग्रेजों के खिलाफ होना खिलाफत आंदोलन कह रहा है। लेकिन क्यों हुए, क्योंकि तुर्की का विभाजन हो गया। तुर्की का विभाजन हुए तो हुआ क्या, वहां के खलीफा का जो पद था वो समाप्त होना शुरू हो गया, वो समाप्त हो गया, जिसकी वजह से मुसलमान गुस्सा हुए और अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, उसको खिलाफत आंदोलन कह दिया गया। समझ में आया, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, आपके एग्जाम में बहुत मोस्ट है, एकदम 100% आएगा। समझिएगा, इधर देखिए क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, आखिर दांडी यात्रा हुआ कौन के, इसका क्या उद्देश्य था, इन सारी चीज़ों को इसमें समझेंगे। क्लियर, देखिएगा जरा सा। तो कह रहा क्या कि भारत में अंग्रेजों ने नमक का उत्पादन कर उसे बिक्री कर पर टैक्स लगाना शुरू किए। मतलब समझिएगा, तो महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से 1930 में दांडी मार्च चालू कर दिए। बात को समझिएगा,
देखिएगा हमारे यहाँ नमक अभी भी बहुत बहुत कम रेट पे बिकता है, बहुत सस्ता है ना जी। लेकिन सोचिएगा लेकिन सोचिएगा कि 1930 में, मतलब आज़ादी के पहले की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, अगर आज़ादी के पहले की बात करेंगे 1930 में, तो आज़ादी के पहले की बात है ना, उस समय तो नमक का कोई और, नमक तो और सस्ता होगा इस महंगाई के मुकाबले। तो यही देखिए हुआ क्या कि अंग्रेज ने हमारे समुद्र के पानी से क्या कर रहे थे, नमक बना करके हमारे देश में ही बेच रहे थे और उसके ऊपर टैक्स भी लगा रहे थे। समझ पा रहे ना, उसके ऊपर टैक्स भी लगा रहे थे। लेकिन देखिए हुआ क्या, कह रहा क्या कि भारत में अंग्रेजों ने नमक का उत्पादन कर उसे विक्रय कर, मतलब बेच करके टैक्स लगाना शुरू किए। तो जैसे ही ये बात पता चला महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी बोले ये बौड़ा हवाई का कर रहा है, हमरे देश में रह के हमरे से तो कबाजी। सुनिएगा, तब जाकर के महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम, गुजरात में इनका आश्रम कहाँ था, गुजरात में था। गुजरात में कहाँ, साबरमती में। क्लियर, समझ पाए। तो गुजरात में साबरमती में जब इनका आश्रम था तो वहीं पे बैठल थे। आज जब बात पता चला कि अरे पगलाई तो टैक्स लगा रहा है वो नमक पे टैक्स, ये तो चौंक गए। बोले कि अच्छा ही बात है, नमक हमारे देश में नमक पे के ऊपर टैक्स लगेगा। समझे, इसी की वजह से इन्होंने उठे और गुस्सा हुए, और गुस्सा तो हालांकि उतना नहीं हो रहे थे, लेकिन उठे और उठ करके बोले कि हम जाएंगे अब नमक बनाएंगे और नमक बना के इस कानून को तोड़ेंगे। समझ में, ये कानून बना दिए कि टैक्स लगेगा सब लोगों के ऊपर। समझ पा रहे। अब देखिए हुआ क्या, तो वहीं साबरमती आश्रम से देखिएगा, तो महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से देखिए 1930 में दांडी मार्च चालू कर दिए। और जैसे ही दांडी मार्च चालू किए तो ये अपने स्वयं सेवकों के साथ, जो इनके साथ रह रहे थे, सेवा कर रहे थे, देखिए उनकी संख्या तो हालांकि 78 थी, कभी कभी किसी बुक में 80 देता है, तो स्वयं देखिए 78 स्वयं सेवकों के साथ 12 मार्च को, कब दोस्तों, 12 मार्च को, तब 12 मार्च 1930 से गुजरात के दांडी के लिए चल दिए। अब देखिए इनको तो समझिए कि अब पागल बहुरात थे कि पता नहीं क्या था, लेकिन हाँ हालांकि बहुत तेज दिमाग के थे, बहुत काफ़ी थे। वकालत तो गलत भैया, वो वकील थे, वकालत किए थे, वो भी जाके इंग्लैंड में। अब समझिए हुआ क्या, जैसे ही अंग्रेजों ने हमारे यहाँ नमक बनाना शुरू किए, नमक बना के हमारे यहाँ ही बेचना शुरू किए और उसके ऊपर टैक्स भी लगाए, तो महात्मा गांधी को ये बात पता चला और बोले कि अच्छा हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता, जब तक हम जिंदा हैं तब तक ऐसा नहीं होने देंगे। तो इन्होंने साबरमती कहाँ है, गुजरात में इनका आश्रम था, आश्रम साबरमती में, और वहीं से इन्होंने अपने पूरे के पूरे स्वयंसेवकों को लेकर के, जिसमें 78 गो स्वयंसेवक थे, कब 1930 में इन्होंने लेकर के चलना शुरू कर दिए। कब चलना शुरू किए, तो 12 मार्च 1930 को। और वो गुजरात से चलना शुरू किए साबरमती आश्रम से, कहाँ के लिए, दांडी के लिए। और दांडी कहाँ है, तो गुजरात में ही समुद्र के किनारा तट है, घाट एक तरह से कह दीजिए, तट है, उसको दांडी कहते हैं। अब समझिएगा, दांडी के लिए चल दिए। अब समझे, और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। कौन था, लॉर्ड इरविन था। अब समझिएगा मेरी बातों को, महात्मा गांधी ने जब रास्ते में चलना शुरू किए तो लोग देखे कि गांधी बाबा कहाँ जा रहे हैं आप। जब चलना शुरू किए रास्ते में तो देखिए कि अरे बाप, जैसे हम लोग, आप बताइएगा कि अगर कोई हमारे यहाँ हीरो हीरोइन कोई भी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जाकर एकदम सेल्फी लेते कि नहीं लेते हैं ना जी। अरे हीरो है, सलमान खान है, अरबाज खान है, जो भी है, समझ पा रहे ना, जो भी हीरो है या हीरोइन है, लड़का तो हालांकि हीरोइन को देखता है, हीरो को तो ना देखता बहुरा बाबू लोग, हीरोइनियों को तो नहीं पता ना कहें इतना गौर से देखता है। लेकिन अब देखिएगा, तो जैसे ही महात्मा गांधी चलना शुरू किए रास्ते में तो देखिए करीब बाप, ये बूढ़ा कहाँ चल दिए, बाबा कहाँ जा रहे हैं आप। लोग पूछे तब बोले कि हम जा रहे हैं, देख रहे पूरा हवा कानून, हमारे यहाँ नमक पे कानून लगा दिया है लोग। तो इन्हीं बातों को सुन करके लोगों ने इनके साथ चलना शुरू कर दिए। अच्छा हम चलेंगे, बाबा हमरे बाबा जा रहे हैं, पूरे देश के बाबा थे ना जी, बापू थे, तो उनके साथ लोगों ने चलना शुरू कर दिया। तो जैसे ही चलते शुरू किए तो पूरा के पूरा 930 किलोमीटर की यात्रा पूरा किए। साबरमती से निकल के दांडी घाट तक पहुंचे तो टोटल दूरी कितना, 930 किलोमीटर, जो कि 26 दिन में पूरा किए थे। कितने दिन में, 26 दिन में। हालांकि इसमें लिख तो नहीं पाए, लेकिन सुन लीजिएगा, 26 दिनों में वो पूरा किए। कितने दिनों में, 26 दिनों में। अब 26 दिन की यात्रा पूरा किए। आज जब पिछड़ा घूम के देख रहे, जब वहां पहुंचे दांडी घाट पे, जाके जब पिछड़ा घूम के देख रहे तो देखे अरे पागल कितना है हो, लगभग में 20,000 लोग इनके पीछे टुगरुल चल रहे हैं। समझ पा रहे ना। अब देखिए हुआ क्या,
तो ये दांडी घाट पे ठीक पहुंचे, 930 किलोमीटर की यात्रा पूरा करके 26 दिनों में पहुंचे। अब पहुंचने के बाद पिछवा देखे तो 20,000 लोग था, तो इनका मन और गदगद, तो अब कहा अब तो मजे आ गया, हाथना लोग हमारे सपोर्ट पे, हमारे फेवर में। तो वहां से समुद्र के पानी लिए और लेकर के देखिए ये समुद्र के पानी लिए और नमक बनाना शुरू कर दिए। नमक बनाए तो साथ ही साथ इनके देखा देखी और लोगों ने भी क्या किया, समुद्र के पानी लेकर नमक बनाना शुरू किए और नमक कानून को इन्होंने क्या किया, तोड़ दिए। समझ पाए, इन्होंने खुद से नमक बनाया और नमक बना के अरे गधा, नमक समुद्र के पानी से ही बनता है, नमक समुद्र के पानी से ही बनता है। तो इन्होंने समुद्र के पानी लिए और पानी लेकर के नमक बनाए और नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिए, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। क्लियर? अब समझिएगा कह रहा क्या, देखिए कानून तोड़कर दांडी यात्रा का उद्देश्य को पूरा किए। और फिर 1930 में ही जब देखे कि हमारे फेवर में इतना लोग है, लगभग 20,000 लोग हैं, तो इन्होंने कहा ये मौका पे चौका मार दो। अभी ये समझ पाए, अब ये क्या किए, तो इसी समय 1930 में टॉप से जाके मार दिए सभी ने, वगैरह और आंदोलन करे, एक और आंदोलन करो, तो एक और करो आंदोलन। तो सब लोगों को साथ लेकर के फिर 1930 में ही सभी ने अवज्ञा आंदोलन करना शुरू कर दिया। अब समझिएगा, तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में भी कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था या सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, इन सारी चीजों को समझ में आ रहा है, और इसके मुख्य नेता कौन थे, इन सब चीज पूछ सकता है। तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो अंग्रेज द्वारा नमक पर कानून लगाया गया था, नमक पर जो टैक्स लिया जा रहा था, उसी के विरोध में इस आंदोलन को शुरू किया गया, दांडी मार्च को शुरू किया गया। दांडी मार्च में जो चल रहे थे आंदोलन के रूप में एक तरह से, वो दांडी मार्च हो गया। दांडी एक जगह का नाम भी था। समझ पाए क्या? क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो दोस्तों पहली चीज ये, अगर आप यहाँ तक आए होंगे तो लगभग समझ में आया ही होगा। तो आया होगा तो जो लोग नए हों वो पहले जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, इसके पहले भी और हमने वीडियो मतलब कि हिस्ट्री का क्लासेस डाल चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर के देख लीजिएगा। और केवल हिस्ट्री का सब्जेक्टिव ही नहीं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, चाहे साइंस हो या मैथ्स हो या सोशल साइंस हो, ये सबका मिलेगा। अब हमारे बने रहिए चैनल पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब खैर, सत श्री अकाल। हाँ, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आप ही के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए। और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एग्जाम आपके एग्जाम में आएगा, ये मेरा वादा है आपके एग्जामिनेशन में आएगा। क्लियर? चलिए तब के लिए बाय।